तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जॉब अपडेट्स पे। जैसे आपको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन समिति एंड नवोदय विद्यालय समिति में वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन नंबर 1/2/2025 है, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति, जिसमें पोस्ट कुछ इस प्रकार है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट वॉइस कैटेगरी वाइज ब्रेक अप of number of tentative vacancies. It's include actual as well as the anticipated vacancies. This जिसमें से असिस्टेंट कमिश्नर इक्विवेलेंट ग्रुप ए इन केवीएस अनरिजर्व के लिए 5 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 1 वैकेंसी है एंड अदर के लिए 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक एंड इक्विवेलेंट ग्रुप ए एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसी हैं, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 वैकेंसी हैं ओबीसी एनसीएल, एससी के लिए 0 हैं, एसटी के लिए 0 हैं। टोटल 9 वैकेंसीज हैं। एंड प्रिंसिपल इक्विवेलेंट ग्रुप ए के लिए केवीएस में अनरिजर्व के लिए 68 वैकेंसीज हैं एंड 36 वैकेंसी हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 20 वैकेंसी एससी एसटी के लिए 10 वैकेंसी, टोटल 134 वैकेंसी हैं। एलडी के लिए 1 वैकेंसी है, वीआई के लिए 1 और एचआई के लिए 1 वैकेंसी, टोटल 5 वैकेंसीज हैं। फिजिकल पीएच के लिए एनवीएस के लिए 49 वैकेंसी हैं, केंद्रीय 14 अनरिजर्व, 25 ओबीसी के लिए है एंड 13 एससी के लिए, एसटी के लिए 693 है टोटल। और एलडी पीएच कैटेगरी एलडी में 1 और वीआई में 1 और एचआई में 1 वैकेंसी हैं, अदर में 1। एंड वॉइस प्रिंसिपल इन केवीएस ईडब्ल्यूएस में 31 है एंड 15 है ओबीसी, 8 है एससी की, एसटी की 4 है, टोटल 58 है। पीएच ग्रुप में एलडी की 0 है, वीआई की 1 है, एचआई की 3 है और 3 अदर्स हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन केवीएस केंद्रीय विद्यालय समिति हिंदी में अनरिजर्व के लिए 52 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी एनसीएल के लिए 33, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9, टोटल 124 वैकेंसी हैं। और पीएच में एलडी के लिए 1, 3 वीआई और 3 एचआई, टू अदर के लिए 3 वैकेंसी। इंग्लिश में 68 वैकेंसी हैं अनरिजर्व के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 12, 44 है ओबीसी के लिए, 24 है एससी के लिए, 12 एसटी के लिए, 164 टोटल है। एंड पीएच में 2 हैं एलडी के लिए, वीआई के लिए 2, 3 है एचआई के लिए एंड 4 है अदर के लिए। फिजिक्स में 89 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 21 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए 57, ओबीसी के लिए 31, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 213 वैकेंसी हैं टोटल। और पीएच ग्रुप में 6 वैकेंसी हैं, एलडी के लिए, वीआई के लिए 7, 4 है एचआई के लिए, अदर के लिए 8 वैकेंसी हैं। एंड केमिस्ट्री में 84 अनरिजर्व, 20 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 55, 30 है, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए टोटल है 204। पीएच ग्रुप में है 6 एलडी, 7 वीआई एंड 3 एचआई, अदर 7। मैथमेटिक्स में 33 अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के 21, एससी के लिए 12 वैकेंसी है एंड एसटी के लिए 6 हैं, टोटल है 80 वैकेंसीज। एंड पीएच में 1 वैकेंसी है एलडी का एंड वीआई का 4, 3 है एचआई का
एंड अदर के लिए 3 हैं। बायोलॉजी में 53 वैकेंसीज हैं, 12 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 34 हैं ओबीसी के लिए, 19 है एससी के लिए, 9 है एसटी के लिए, 127 टोटल हैं। पीएच में 4 वैकेंसी हैं, एलडी 4 वैकेंसी, वीआई एंड एचआई के लिए 4 वैकेंसी। इस प्रकार आप नीचे देख सकते हैं कि बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस में बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के लिए 3 वैकेंसी हैं, एन ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है और 1 है ओबीसी के लिए, 4 है टोटल, और पीएच में कोई वैकेंसी नहीं। टोटल वैकेंसी जो आप अपने अनुसार अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में टीचर पीजीटी, पीजीटीएस, एनवीएस में आपकी अनरिजर्व के लिए हिंदी में 53 है, 12 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 34, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 9, टोटल 127 है। और पीएच में एलडी के लिए 2, वीआई के लिए 1, एचआई के लिए 1, अदर के लिए 2 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में 62 अनरिजर्व के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, 39 है ओबीसी के लिए, 21 एससी के लिए, 10 एसटी के लिए, 146 टोटल हैं। और पीएच में 2 वैकेंसी हैं, वीआई एलडी 2 वीआई 1 एचआई और 1 अदर के लिए। फिजिक्स में इसी प्रकार अनरिजर्व के लिए 78, केमिस्ट्री में अनरिजर्व के लिए 50, मैथमेटिक्स में 69, बायोलॉजी में 66 और हिस्ट्री में अनरिजर्व के लिए 46 वैकेंसी हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसी और 29 वैकेंसी ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 16 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 8 वैकेंसी हैं और टोटल 110 वैकेंसी हैं। और पीएच कैटेगरी में एलडी के लिए 1 और वीआई के लिए 1 और 02 है एचआई के लिए, अदर के लिए 1 वैकेंसी। टोटल इस प्रकार वैकेंसी दी हैं जो आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में एससी ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 64 एंड ईडब्ल्यूएस के 14, ये जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है, 39 है ओबीसी के लिए, 12 है 22 है एससी के लिए, एसटी के लिए 11 एंड टोटल है 148 एंड पीएच कैटेगरी में 1 है, वीएलडी के लिए, वीआई के लिए 1 है और एचआई के लिए 1 है और अदर के लिए 2 है। जो इस प्रकार अपनी कैटेगरी के और क्वालिफिकेशन के अनुसार आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एनवीएस में सब्जेक्ट वाइज हैं, असमीज के लिए हैं, अनरिजर्व में 5 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व के लिए ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए 0 है, टोटल 6 वैकेंसी हैं और इसमें ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, गारो के लिए 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए टोटल 1 है और तमिल के लिए 1 वैकेंसी है और टोटल 1 है, तेलुगु के लिए 1 वैकेंसी है, उर्दू के लिए 1 वैकेंसी है अनरिजर्व में एंड बंगला के लिए 4 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व में 1 ओबीसी के लिए है, टोटल 5 हो गई और मणिपुरी के लिए 3 वैकेंसी हैं, टोटल 3 वैकेंसी हैं। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर टीजीटीएस केवीएस में हिंदी में अनरिजर्व के लिए 8 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी हैं, टोटल 13 वैकेंसी हैं। और पीएच कैटेगरी में वीआई के लिए 1 वैकेंसी, एचआई के लिए 4 वैकेंसी और अदर के लिए 8 वैकेंसी। इंग्लिश में उसी प्रकार अनरिजर्व के लिए 129, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, 84 ओबीसी के लिए 47, एससी के लिए 23, एसटी के लिए एंड टोटल 314 वैकेंसी हैं। और ओबीसी पीएच कैटेगरी में 3 वैकेंसी, एलडी के लिए, वीआई के लिए 4 वैकेंसी, एचआई के लिए 7 वैकेंसी हैं, अदर के लिए 16 वैकेंसी। संस्कृत में 217 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 52 वैकेंसी,
142 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 79, 39 एसटी के लिए, टोटल 529 वैकेंसी, एलडी के लिए 5 वैकेंसी, 8 वैकेंसी वीआई के लिए और 9 वैकेंसी एचआई के लिए। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा जो पीएच कैटेगरी में एलडी वीआई और एचआई क्या होता है। इसी प्रकार आप सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एंड वर्क एक्सपीरियंस में 103 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व के लिए 25 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 67 है, 37 एससी के लिए एंड एसटी के लिए 18 है। 250 टोटल वैकेंसी हैं। एलडी के लिए 2, वीआई के लिए 3 और एचआई के लिए 4 वैकेंसी, अदर के लिए 7 वैकेंसी। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी जिसमें 202 अनरिजर्व के लिए हैं, 49 ईडब्ल्यूएस के लिए, 113 है, ओबीसी के लिए 73 है, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 493 है टोटल। एंड एलडी के लिए पीएच कैटेगरी में 5 वैकेंसी हैं। एलडी के लिए, वीआई के लिए 5 और एचआई के लिए 5, अदर के लिए 5। एंड लाइब्रेरियन इन केवीएस जिसमें लाइब्रेरियन में 61 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 14 ईडब्ल्यूएस, 39 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 11, टोटल 147 है। और पीएच कैटेगरी में 2 वैकेंसी हैं। एलडी के लिए, वीआई के लिए 0 है, एचआई के लिए 3 वैकेंसी हैं, अदर के लिए 8 वैकेंसी हैं। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर टीजीटी एनवीएस हिंदी में अनरिजर्व के लिए 104 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस का 25, ओबीसी के लिए 67, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18, टोटल 251 वैकेंसी हैं। एलडी के लिए, पीएच कैटेगरी में एलडी के लिए 3 वैकेंसी, वीआई के लिए 3 वैकेंसी, एचआई के लिए 3 वैकेंसी, अदर के लिए 3 वैकेंसी। उसी प्रकार इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में अनरिजर्व के लिए 52 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 33 वैकेंसी एंड एससी के लिए 18 एंड एसटी के लिए 9 वैकेंसी, 124 हैं टोटल हैं। एंड पीएच कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में अनरिजर्व के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, 34 है, ओबीसी एंड 19 है, एससी के लिए, एसटी के लिए 9 वैकेंसी, 128 वैकेंसी हैं टोटल। एंड आप अपनी कैटेगरी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार अपनी वैकेंसी को देख सकते हैं इस चार्ट पे। एंड कंप्यूटर साइंस में उसी प्रकार सेम वैकेंसी है। जनरल के लिए 267, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, ओबीसी के लिए 176, एससी के लिए 97 एंड एसटी के लिए 48, टोटल हैं 653। एंड ये पीएच कैटेगरी में जो एलडी, वीआई और एचआई और अदर के लिए 7 वैकेंसी हैं। टीजीटी म्यूज़िक में 12 वैकेंसी, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 33 एंड एससी के लिए 18, 9 वैकेंसी हैं एसटी के लिए एंड टोटल 124। और ये पीएच 121 जो एलडी, वीआई और एचआई में आता है। लाइब्रेरियन के सेम आप नीचे वैकेंसी देख सकते हैं। 54 जनरल के लिए, 13 ईडब्ल्यूएस, 36 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 10 और ये पीएच कैटेगरी में है 2 एलडी, वीआई और एचआई। फिर इस स्पेशल एजुकेटर में है जनरल के लिए 202, ईडब्ल्यूएस के लिए 49, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 133, 74 है वैकेंसी, एससी एसटी 37 एंड 495 टोटल वैकेंसी। 5 वैकेंसी है, 5555। इसमें आपका जो स्पेशल कैटेगरी में है पीएच में उसमें इसके लिए है ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर्स 3rd लैंग्वेज इन एनवीएस, जिसमें से आप देख सकते हैं कि असमीज़ की 30 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4, टोटल 66 और एलडी 1, वीआई 1, एचआई 1 एंड अदर। ये पीएच कैटेगरी की वैकेंसीज़ हैं।
जिनको आप बाद में देख सकते हैं कि ये LD, VI और HI किस में आता है। बोडो 6 वैकेंसी हैं जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु में 25 जनरल के लिए, 5 वैकेंसी EWS के लिए, 15 है OBC के लिए, 8 है SC के लिए, 4 है ST के लिए, टोटल 57 है। ये PH कैटेगरी के हैं। 1 LD, VI, HI। एंड उर्दू के लिए जो नीचे वैकेंसीज दी हैं आप चार्ट के अनुसार देखें, उर्दू, बंगला एंड मणिपुरी के लिए 2 जनरल के लिए हैं, और इसमें अदर के लिए एक 1 है जो ये PH कैटेगरी की है। प्राइमरी टीचर PGT इन KVS, स्पेशल एजुकेटर में अनरिजर्व के लिए 202 है, EWS के लिए 49 है, OBC के लिए 133 है, 74 SC के लिए, ST के लिए। इतनी वैकेंसी हैं जो ये PH कैटेगरी की वैकेंसी हैं जो आप देख सकते हैं। PRT के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है। PRT प्राइमरी टीचर में 1089 अनरिजर्व के लिए 268 है, EWS के लिए 724 है, OBC के लिए एंड 4 SC के लिए 402 एंड ST के लिए 201 एंड 2684 टोटल वैकेंसीज हैं। और ये PH कैटेगरी के लिए हैं। 27, 92, 130, 31 ये LD, VI, HI एंड अदर्स के लिए हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट, ओ माय गॉड, ये आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 6 वैकेंसी हैं। OB अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 1 वैकेंसी, 3 OBC के लिए, 1 SC के लिए, 1 ST के लिए एंड टोटल 12 वैकेंसी हैं। फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए 1 वैकेंसी हैं टोटल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 31 हैं अनरिजर्व के लिए एंड EWS के लिए 7 वैकेंसी हैं, 19 है OBC के लिए, NSC के लिए 11 वैकेंसी हैं। जो स्टार लगा है तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, तो हम आपको बाद में देख के बताएंगे नीचे। एंड जूनियर ट्रांसलेटर जो इस तरह से हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड फर्स्ट, स्टेनो ग्रेड सेकंड को जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी एंड क्वालिफिकेशन के अनुसार क्या वैकेंसी हैं जो आप नीचे पढ़ सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन नीचे डाल दूंगा, आप उसको पूरी तरह से पढ़कर अच्छी तरह से गहन अध्ययन करके फिर आप उसको अप्लाई कीजिए। नॉन टीचिंग पोस्ट हैं NVS में। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अनरिजर्व के लिए 24 वैकेंसी, EWS के लिए 4, OBC के लिए 9, SC के लिए 7, ST के लिए 246 टोटल हैं। और ये PH कैटेगरी की वैकेंसी हैं 1 एंड 1 ESM ये अलग से जुड़ गया है जो आप देख सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट के लिए 225 अनरिजर्व के लिए हैं, EWS के लिए 55 एंड OBC के लिए 149, SC के लिए 82, ST के लिए 41 टोटल हैं 552। ये PH कैटेगरी के वैकेंसीज़ हैं जो आप ये ऊपर LD, VI, HI अदर ESM इसके अनुसार आप देख सकते हैं। एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ इसमें 11 वैकेंसी हैं रिजर्व के लिए, EWS के लिए 3, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 1 है एंड ये PH कैटेगरी की वैकेंसी हैं 1 एंड 0, 2 HI में और 2 ESM में। और आपको देखना पड़ेगा असिस्टेंट कमिश्नर ST VI क्या होता है, सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। आप इसके अनुसार देख के मैं देखता हूँ कि क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप नीचे स्क्रॉल करके आप पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से कि किस कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज़ हैं और क्या आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। एब्रीविएशन यूज़ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड एब्रीविएशन यूज़ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट SC ST एंड जो आप हैं ये क्या है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन
फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाला पोस्ट द कम्युनिकेशन है ये आप पढ़ सकते हैं कि क्या है इसमें। वेरिफिकेशन ऑफ द फंक्शन रिक्वायर्ड एंड इफ शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PWBD candidate to confirm that they meet the functional requirement for the specific post period to applying certification required financial stage constant and non essential desirable qualification the pay scale relaxation of details of regarding essential desirable various posts and the pay scale level and age relaxation mode section and for the assistant commissioner academic in NVS इसका पे स्केल 12 है, बहुत बढ़िया है। RS 78,800 से 2,92,100। इन द पे मैट्रिक्स अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स एंड इनके पास होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स BEd फॉर NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी वर्किंग एज प्रिंसिपल इस पे स्केल पर फॉर एट लीस्ट 3 ईयर इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट desirable experience in NVS working knowledge English Hindi regional language experience of the working residential school research work done in the field education for assistant commissioner इनका पे स्केल रहने का है 12 सेम पे स्केल है इन द मैट्रिक्स अपर एज लिमिट 50 एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका ये है मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज 50% एंड BEd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd फॉर NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड 50% मार्क्स वर्किंग प्रिंसिपल पे स्केल वर्किंग एज प्रिंसिपल पे स्केल इतना होना चाहिए 3 ईयर इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन and knowledge of the computer application working knowledge of Hindi and English for principal pay scale 12 78,800 से 2,92,100 पे मैट्रिक्स मैक्सिमम एज 35 मिनिमम से 35 मैक्सिमम 50 एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री 50% BEd with least 50% marks and 3 years integrated BEd MEd from NCTE recognized university at least 50% 4-year integrated degree with 50% marks including BEd component for NCTE working एज प्रिंसिपल पे स्केल इतना 78,800 से 2,09,200 पे मैट्रिक्स 4 KVS वर्किंग प्रिंसिपल 3 ईयर पे स्केल इतना एंड फॉर NVS वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पे स्केल 10 56,100 से 1,77,500 पे मैट्रिक्स एंड 9 year of the combined service PGT and the voice principal in with 3 year as voice principal 12 year regular service और में है 12 year regular service PGT lecture in pay scale 47,600 से इतना in central state and autonomous organization knowledge of the computer application and the working knowledge Hindi and desirable है at least 3 year experience house master of the fully resident school experience of the working in full residence CBSE affiliated government recognized school for the vice principal
पे स्केल 10 है, 56,100 से 1,77,500। पे मैट्रिक्स एंड 35 ईयर से 45 ईयर्स। मास्टर डिग्री 50% एंड बी एड इनका 50%। NCTE एंड 3 ईयर्स ME 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड एम एड बी एड एम एड एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड द 4 ईयर इंटीग्रेटेड 55%, sorry 50%, and B.Ed component 50%, and the working vice principal state autonomous central 56,000, पे लेवल 56,000, 56,000 100 टू 1,77,500। एंड वर्किंग PGT लेक्चरर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस, इनका पे स्केल 8 इतना होना चाहिए। नॉलेज एप्लीकेशन कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी और इंग्लिश में नॉलेज। एंड फॉर द ग्रेजुएट टीचर लेवल इनका मिलना है इतना 47,600 से 1,51,100 से। पे मैट्रिक्स है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स NCT रिकॉग्नाइज एंड द सब्जेक्ट 51% एंड मास्टर डिग्री इनका ऑटोनोमस एंड सेंट्रल ये 50%। BA डिग्री होनी चाहिए इतना 50% में 3 ईयर्स। ये सब और में है, ये एंड में रहेगा। 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd एंड MEd एंड 4 ईयर में इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफिशिएंसी टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश। डिटेल ऑफ सब्जेक्ट मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू PGT इंग्लिश में इंग्लिश provided the candidate has studied consent graduate level also, and PGT इंग्लिश में इंग्लिश। हिंदी में हिंदी provided the candidate studied consent subject and graduate level also। PGT हिंदी इन NVS में हिंदी एंड PGT फिजिक्स में कंसेंट सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन कंसेंट सब्जेक्ट प्रोवाइडेड कैंडिडेट स्टडीड कंसेंट सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट ऑल्सो। पोस्ट ग्रेजुएशन PGT में मास्टर डिग्री में केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन एंड सब्जेक्ट प्रोवाइड द कैंडिडेट स्टडीड कंसेंट सब्जेक्ट। ग्रेजुएट में भी केमिस्ट्री होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में आपका ये आपकी क्वालिफिकेशन है, आप इसे देख सकते हैं। PGT इकोनॉमिक्स में आपका सेम सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। हिस्ट्री में भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड जो PGT ज्योग्राफी में आप ऐसे पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरा आपका ये चार्ट में दिया है। मैं नीचे से एक पूरा नोटिफिकेशन डाल दूँगा जो आप पढ़ सकते हैं प्रॉपर। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस TGT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड कंसर्न सब्जेक्ट experience knowledge and computer application। and for the graduate teacher computer science and physics इनका पे स्केल 47,600 से 1,51,100। पे मैट्रिक्स है नॉट एक्सीडेड 40। एंड इनका PGT कंप्यूटर साइंस में इनका MSc कंप्यूटर साइंस IT MC और या MCA फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या ME और MTech कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज ईयर। BEd की डिग्री इनका 55% होना चाहिए और 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd होना चाहिए या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स विथ एटलीस्ट 50% NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी BEd कंपोनेंट। एंड PGT फिजिक्स में इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फिजिक्स MPA डिग्री फॉर NCE ये होना चाहिए। डिजाइबल शुड हैव एटलीस्ट स्टेट शुड हैव रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट नेशनल लेवल एनी ऑफ स्पोर्ट्स गेम स्पोर्ट्स अथॉरिटी साई। एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज फिजिक्स एजुकेशन टीचर एक्सपीरियंस वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल। PGT एसेंशियल मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज इसमें से आपका पोस्ट ग्रेजुएट कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए 50% एंड BEd कम होना चाहिए आपका। मास्टर डिग्री एंड मॉडर्न एटलीस्ट 50 एग्रीगेट इन द मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज कंसर्न एंड और
एंड में होना चाहिए। बीएड डिग्री एनसीटीई से 50% और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड CTE रिकॉग्नाइज एंड 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री लीस्ट 50% मार्क्स डिज़ायरेबल प्रोफेशनल टेस्ट इन हिंदी इंग्लिश एक्सपीरियंस एज TGT रीजनल लैंग्वेज इन द रिकॉग्नाइज experience of the working in residential school, knowledge of the computer application for the graduate teacher हिंदी इंग्लिश संस्कृत थर्ड लैंग्वेज। आपका पे स्केल 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स है। 35 ईयर से आपका होना नहीं चाहिए। KVS में 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ये होना चाहिए। आप इसको पढ़ सकते हैं क्या दिया है NVS में। आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड बैचलर में डिग्री फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 50% कंसेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज द एग्रीगेट BEd डिग्री फॉर NCTE और 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd और MEd फ्रॉम NCTE। ये आप नीचे आपका सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। आप TGT में क्या आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। इलेक्टिव मेंस सब्जेक्ट होना चाहिए TGT इंग्लिश में। इंग्लिश इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। TGT लैंग्वेजेस थर्ड लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज होना चाहिए। 6 सेमेस्टर में 4 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए। TGT स्टडीड संस्कृत इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 ईयर एंड 6 सेमेस्टर फॉर ग्रेजुएट टीचर मैथ साइंस एंड स्टडी। इसके लिए आपका पे मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स है। इसमें KVS में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, NVS में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 50 आपका कंसेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। बैचलर ऑनर डिग्री रिकॉग्नाइज 50% एंड कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। या BEd आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 50% या 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd कोर्स होना चाहिए। आप इसको पढ़ सकते हैं नीचे से आप जाकर पूरा। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है यार। एंड फॉर टेंटेटिव टीचर कंप्यूटर साइंस म्यूजिक आर्ट फिजिकल एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस TGT बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ये होना चाहिए। आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। जिसमें ये आपका ये कौन सा है फॉर ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस म्यूजिक आर्ट फिजिक्स। इसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस IT एंड 50% मार्क्स और BTech आपका 50% होना चाहिए। एटलीस्ट क्वालिफिकेशन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकेंड कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट CBSE एंड बैचलर डिग्री NCTE रिकॉग्नाइज 50% एंड 3 ईयर और 3 ईयर BEd MEd ये होना चाहिए। या 4 ईयर डिग्री एटलीस्ट 50% ये इसमें यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। आप इसको पढ़ सकते हैं। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस रेजिडेंशियल स्कूल एंड द वर्किंग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन द परफॉर्मिंग आर्ट एंड आर्ट से होना चाहिए। बैचलर डिग्री NCVT ये होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश ये आप पढ़ सकते हैं। आप TGT आप सेम उसके आर्ट के अनुसार हैं तो आप में पेंटिंग स्क्रप्चर्स ग्राफिक ये सब आप देख सकते हैं। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल नॉलेज ये होनी चाहिए। TGT एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर्स आपका ये सब्जेक्ट हैं फिजिक्स साइंस आप पूरी तरह से आप पढ़ सकते हैं बढ़िया से। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में ये आपका होना चाहिए रिप्रेजेंटेड नेशनल लेवल स्पोर्ट्स वर्किंग इंग्लिश एक्सपीरियंस इन द वर्किंग रेजिडेंशियल डिप्लोमा इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। TGT KVS में 4 ईयर बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन एंड द ग्रेजुएशन ये होना चाहिए आपका। एंड डिज़ायरेबल में नेशनल स्टेट लेवल एंड डिप्लोमा इन नेशनल इंस्टीट्यूट।
TGT एसेंशियल बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, TGT वर्क एक्सपीरियंस बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सालों ने BA डिग्री एटलीस्ट 50 मार्क्स फॉर NCET, ये मांग लिए, गलत मांग लिया है, पहले नहीं मांगते थे इसमें। एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश डिज़ायरेबल, 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज वर्कशॉप या इंडस्ट्रियल फैक्ट्री। लाइब्रेरियन इन KVS में एसेंशियल बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन साइंस, ये मांग रहे हैं बैचलर डिग्री इतनी ही होनी चाहिए आपका, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप हर सब्जेक्ट वाइज आपका सारा दे रखा है, आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा भाई साहब, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। अगर मैं नीचे देखता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस 2300 एंड प्रोसेसिंग फ़ीस है 500, बहुत महंगी है। प्रिंसिपल के लिए 2300 है, 500 लिए। वाइस प्रेसिडेंट ये आपका फ़ीस दे रखा है आपके सब्जेक्ट के आपकी पोस्ट के अनुसार, आप इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। एंड द नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड द कैंडिडेट SC ST PW कैंडिडेट एंड द प्रोसेसिंग फीस 500 विल हैव बी पेड बाय द ईच एंड एवरी एप्लीकेंट। मतलब इनको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, बट 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस ज़रूर देनी पड़ेगी SC ST को। GST एज एप्लीकेशन और GA होगा। रजिस्ट्रेशन है 14 नवंबर से, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 4 दिसंबर, फ्री डिपॉजिट 14 दिसंबर ये होने का है। एंड नो DA विल बी पेड फॉर कैंडिडेट एग्जामिनेशन स्किल इंटरव्यू एंड ये आपकी सर्विस लगने पर आपको कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो इसके लिए तैयार हैं, ये आपके फॉर्मेट हैं कैटेगरी वाइज, आप इसको बना लीजिए जल्दी से जल्द। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें, और अगर हमारी एफर्ट या मेरा कुछ समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।